पुराण की कथा कहती है, कभी कभी चुंबक में चिपके 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 वो लोहा भी इतना चुंबकीय बल से प्रबल हो जाता है कि वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है। देवराज चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। देवराज चोरी के धन को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा और चोरी के धन को लेकर देवराज जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो चोरी के धन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। चोरी के धन को लेकर वो कहीं और अन्य जगह पर भी जा सकता था, पर वो चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव के द्वार पहुंचा। मतलब ये पक्का है, ये निश्चित है, भूल से भी अगर कोई शंकर की चौखट तक गया है, भूल से भी अगर कोई शंकर के दरवाजे तक गया है, तो ये मानकर चलना वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेकार कर्म करने वाला भी हो, अगर वो शंकर की शरण गया है तो ये मानकर चलना कि वो शंकर का पूर्व का कोई जीव है जो शिव का हो, कैसा भी। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर धारा हाथ मान, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राख जे, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राख जे, नाव चले मझधार मां पतवार थारा। हाँ, बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। और यदि शिवपुराण कह रही है व्यर्थ की चर्चा में डूबोगे ना तो भी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होने वाला नहीं। फालतू का खर्चा मत करो और फालतू की, जम के बोलो जरा, चर्चा मत करो। ना तो हमें फालतू का खर्चा करना है और ना हमें फालतू की चर्चा करना है। सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत सारे अकल देने वाले मिलेंगे। कभी कह देंगे अपनी हेयर स्टाइल ऐसी कर लो, कभी कहेंगे ये वाला पार्लर अच्छा है यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वो वाला पार्लर अच्छा है वहां चले जाओ, कभी कहेंगे यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वहां चले जाओ। व्यर्थ का खर्चा नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में अगर बच रहा है, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास बच रहा है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी मंदिर में दे आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी को ले जाकर दे दो। यदि तुम्हारे पास में थोड़ा सा धन बच रहा है तो इतना जरूर करो कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा खर्च करना प्रारंभ करो, स्वयं की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। अपने लिए जी थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करो अपने लिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। चिल्ला के बोलना पड़ रहा, चिल्ला के बोलना पड़ रहा। बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में बचे, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास में बचे, स्वयं पे खर्च करो। और स्वयं पर खर्च करना किसको कहते हैं? स्वयं पर खर्च करना कहते किसको? स्वयं पर खर्च करने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर लो, बहुत अच्छे आभूषण धारण कर लो, बहुत सिनेमा देख लो, बहुत ऊंची गाड़ियों में घूम लो। स्वयं पर खर्च करना इसको कहते हैं क्या? नहीं। जब थोड़ा पैसा, थोड़ा धन आपके पास में यदि बच रहा है, अपने ऊपर करना मतलब थोड़े से धन को बचाकर किसी तीर्थ में जाकर, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर, कहीं शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, ये अपने ऊपर खर्च करने के बराबर है। स्वयं को मत दो किसी को। आप 1 रुपया भी दान नहीं कर सकते, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। स्वयं के ऊपर खर्च करने से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाइए, भगवान के भजन की ओर जाइए, भगवत स्मरण की ओर जाइए। हम जब भगवान की ओर बढ़ाते हैं एक कदम भी, हम जब भगवान की ओर अग्रण्य होते हैं, हम तो केवल एक कदम चलकर भोलेनाथ जी की ओर जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ हजारों कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, एक कदम से नहीं। हजारों कदम से चलकर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा उगड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाता है। व्यर्थ का खर्च मत करो और व्यर्थ की चर्चा मत करो। इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, लोग चिल्लाते रहेंगे। हमारा निवेदन है, श्री सुनील जी मूसेपुर जी ने बहुत, सुनील जी जहां भी कथा होती है 1 2 3 4 5 पंडाल लगते हैं, भी उनके साथ सनातन धर्म के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करें। व्यर्थ खर्च ना हो और व्यर्थ चर्चा। जितनी देर बैठो उतनी देर भगवान की भक्ति में बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब 1 लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले, तो बाबा से घर से निकलते समय, मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय 2 बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहते हैं। 2 बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में
मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात है, दो बात। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं या आपका, और दूसरा मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर को छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। दो चीजें स्मरण में। जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे थे भोपाल से, जब दिल्ली आए, तो जिस समय फ्लाइट से नीचे उतरते समय लड़के ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके और हमारे जीवन की सिद्धता को सिद्ध करता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। उस लड़के ने प्रश्न किया, शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? रेवाड़ी की जीजियों और हरियाणा के मेरे जितने जीजाउन बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक बिहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया था, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना रेवाड़ी की। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखाती है, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा था। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर क्या?
मूर्ति में और भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखिए कि शिव जी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता है। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो जरा, उठाता है ना? रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर रखा जाता है, रावण अपनी पूरी